प्रश्न 8, एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, तो पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो हम मान लेंगे कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर, यानी AB BC CD और DA क्या है, बराबर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। देखिए, तो परिमाप दिया हुआ है यानी चारों भुजा को जोड़ करके दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब क्या हुआ, चारों भुजा को जोड़ करके कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो एक भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो चारों भुजा मिलाकर के 20 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हम भुजा निकाल लेंगे, परिमाप दिया हुआ है उससे हम भुजा निकाल लेंगे पहले समचतुर्भुज का। और इसका एक विकर्ण, तो एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण निकालना है। ठीक है, यानी AC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, BD निकालना है। तो देखिए, समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है लंब समद्विभाजक होता है, यानी एक दूसरे पे लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है जहाँ पे दोनों मिलता है वहाँ पे। और समद्विभाजक भी होता है, यानी AO OC बराबर होता है। AO और OC क्या होता है, बराबर। उसी तरह DO और OB बराबर होता है। तो समचतुर्भुज का विकर्ण लंब समद्विभाजक होता है, यानी एक दूसरे पे लंब होता है और समद्विभाजित भी करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे पे लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। लंब मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। देखिए, तो AC कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो AO हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और OC भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो AO और OC क्या है, बराबर है। DO और OB बराबर है। ठीक है, तो AC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर। तो AO कितना हो जाएगा, 4, और OC भी 4 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित करता है समचतुर्भुज का विकर्ण। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, 4 4 8, और BD विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे समचतुर्भुज 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 की भुजा बराबर हो जाएगा 20/4, यानी 5 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो परिमाप है 20 सेंटीमीटर, परिमाप कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो और चारों भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज में, तो 20 को 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है। तो देखिए, 4 भुजा होता है इसमें समचतुर्भुज में, और चारों बराबर होता है। तो परिमाप को 4 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, समचतुर्भुज की भुजा। तो समचतुर्भुज की भुजा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे अब त्रिभुज AOB में, अब त्रिभुज AOB में, देखिए त्रिभुज AOB में क्या है, कोण AOB, ये कोण कितना है, 90 डिग्री। कोण AOB बराबर 90 डिग्री। ठीक है,
तो त्रिभुज AOB में कोण AOB है 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज AOB क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। देखिए त्रिभुज AOB में चाहे किसी भी त्रिभुज को लेंगे, देखिए त्रिभुज BOC में भी ये कोण 90 डिग्री होगा, त्रिभुज DOC में भी ये जो कोण है 90 डिग्री होगा, और त्रिभुज AOD में भी ये कोण 90 डिग्री होगा। क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण लंब होता है आपस में, तो ये चारों कोण कितना होगा, 90-90 डिग्री का। तो हम त्रिभुज AOB लिए हैं, तो त्रिभुज AOB में, ये त्रिभुज में कोण AOB है 90 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज AOB क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, इसको कर्ण कहते हैं। तो जब दो भुजा ज्ञात हो समकोण त्रिभुज में, तो तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए कर्ण में से किसी एक भुजा को घटा देंगे वर्ग करके, तो दूसरा भुजा का वर्ग आ जाएगा, यानी तीसरा भुजा का वर्ग। तो देखिए AB का वर्ग में से AO का वर्ग को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, OB का वर्ग। तो लिखेंगे अब त्रिभुज AOB में कोण AOB है 90 डिग्री, अतः OB का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग माइनस OA का वर्ग, ठीक है। तो देखिए कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, यानी समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है तीनों भुजा में। तो कर्ण का वर्ग में से जो भुजा दिया हुआ है उसका वर्ग को घटा देंगे तो तीसरे भुजा का वर्ग आ जाएगा। जैसे हम लिखे हैं, देखिए OB का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग माइनस AO का वर्ग, यानी OA का वर्ग, ठीक है। तो OB का वर्ग कैसे निकलेगा, AB का वर्ग में से OA का वर्ग को घटा देंगे तो AB कितना है 5, यानी भुजा कितना आया था 5 सेंटीमीटर, और OA कितना है 4, यानी 4 का वर्ग। तो OB का वर्ग बराबर हो गया AB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, अतः OB बराबर अंडर रूट, देखिए OB का वर्ग है तो वर्ग को इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, OB का क्या है, वर्ग है। तो OB का वर्ग बराबर AB का वर्ग माइनस OA का वर्ग। तो AB है 5 सेंटीमीटर, OA है 4 सेंटीमीटर। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि इधर वर्ग है तो वर्ग को बराबर के दायां से बायां से दायां तरफ लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग हो गया 25, 4 का वर्ग हो गया 16। तो 25 में से 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9, यानी OB बराबर हो गया, OB बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, तो OB कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो OB है ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो जब OB 3 हो गया तो DO भी 3 हो जाएगा, यानी OD भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो विकर्ण BD कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः विकर्ण BD बराबर हो जाएगा OB प्लस OD, OB प्लस, तो OB कितना है 3 है, OD भी 3 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो विकर्ण BD हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरा विकर्ण हम ज्ञात कर चुके हैं। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों विकर्ण हम ज्ञात कर चुके हैं, मतलब एक विकर्ण दिया हुआ था, दूसरा विकर्ण कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण कितना दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर। तो अब क्या पूछ रहा है, तो लिखेंगे अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे सम
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र होता है 1/2 गुना d1 गुना d2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना d1 गुना d2। तो 1/2 गुना d1, देखिए d1 d2 हो गया विकर्ण, तो d1 हो गया पहला विकर्ण, d2 हो गया दूसरा विकर्ण समचतुर्भुज का। तो d1 दिया हुआ था, पहला विकर्ण कितना है? 8 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण हम कितना लाए थे? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए d1 के जगह पे 8 लिख लेंगे, d2 के जगह पे 6 लिख लेंगे, 2 तिया 6 काट देंगे, तो कितना आ गया? 8 तिया 24, यानी 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर, और समचतुर्भुज का विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है।